नमस्कार। एक बार से फिर हमारे YouTube चैनल उमेश ए टू जेड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या बाबा योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ एक समुदाय, एक विशेष जात के मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं और सबके हैं। तो फिर एक विशेष जात को टारगेट करना क्या यह अच्छा लगता है? आखिर क्यों कुछ विशेष जातियों को टारगेट किया जा रहा है उनकी सरकार में? और बाबा योगी आदित्यनाथ जी तो हमेशा तारीफों के पुल बांटते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी सरकार में शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। जरा सोचिए, ये लोग मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ तो अपने आप को संत भी कहते हैं। संत का काम होता है समाज की सेवा करना, समाज को सही रास्ता दिखाना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, और आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपके पास वो पावर है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने शासन और प्रशासन के माध्यम से लोगों को ये एहसास करा सकते हैं कि हमारी सरकार में क्या हो रहा है, कितने लोगों को न्याय मिल रहा है। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ की जो भाषण होते हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो दावा करते हैं, उनके सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। चाहे वो कुंभ में नाविक का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, इस तरह के बहुत सारे मामले प्रतिदिन आते रहते हैं। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती तो आज हमारे लोगों को ये भी नहीं पता लग पाता कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ दलाल मीडिया सरकार की चटुकारिता में लगे हुए हैं। उनको किसी शोषण से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ सरकार की चापलूसी करने में लगे हुए हैं। जरा सोचिए, आप एक संत भी हो, आप एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री भी हो, फिर भी आपके प्रदेश में ये हाल है, जिस पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। बताइए, मथुरा में जिस तरह की घटना घटी, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं? उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए था कि नहीं चाहिए? और एक सांसद के ऊपर पथराव किया जाता है, उनके काफिले पर, उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए था कि नहीं? जब आपकी सरकार में एक सांसद नहीं सुरक्षित है,
जिसके पास सिक्योरिटी होती है, तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? ये प्रश्न उठता है, ये सवाल उठ जाता है। बताइए। और आप सदन में सरकार की तारीफों की पुल बांटते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बात करते हैं। इस बात करने से आपका क्या फायदा है? क्या इस देश में किसी भी शासक की अस्थायी कुर्सी रही? कोई अस्थायी शासक रहा है? सदियों से चला आ रहा है, लोग देखते हैं। ये प्रकृति का नियम, ईश्वर का नियम कि कोई हमेशा के लिए शासक नहीं बन सकता, चाहे आप कितनी भी कला कर लें। अगर आप किसी के साथ गलत काम कर रहे हैं, किसी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जो शोषित पीड़ित, जिसको सताया जा रहा है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, उस व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर अगर किसी दूसरे व्यक्ति की, किसी दूसरे दल की, किसी दूसरे पार्टी की अगर जिस दिन सरकार बनेगी, तो बताइए आपके साथ क्या होगा? इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपकी सरकार में प्रतिदिन आए दिन हत्या, बलात्कार, अपराध और भ्रष्टाचार होता रहा है और हो रहा है। अधिकारी, पुलिसकर्मी रिश्वत ले रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार आपकी सरकार में, उतना भ्रष्टाचार तो किसी की सरकार में नहीं था, और आप दावा करते हो। आपका तो सारा दावा फेल हो गया। इसलिए आपको निष्पक्ष होकर किसी विशेष जात का काम ना करके, किसी भी दोषी व्यक्ति को संरक्षण ना देकर, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेल की सलाखों के अंदर करना चाहिए। हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।